भगवान की जय। गीता में भगवान ने कहा है, जिसका भी जन्म हुआ है वो एक दिन जरूर मरेगा, जिसका आरंभ हुआ है उसका अंत अवश्य होगा। हम केवल शरीर धारण करते हैं, पर मृत्यु इस जीवन का एक नया आरंभ है। इस जीवन का अंत यही है। आत्मा कभी नहीं मर सकती और नहीं उसे कोई मार सकता है, लेकिन मौत का डर मनुष्य को सबसे ज़्यादा लगता है। मौत का दुख भी इंसान को सबसे ज़्यादा होता है। एक पेड़ में दो पक्षियों का जोड़ा रहता था। उस दोनों में एक दूसरे से बहुत प्रेम करते थे। उनके साथ जीने मरने की कसम खाई थी। एक दिन वहाँ एक शिकारी आया। उसने एक तीर चलाकर वहाँ पर पेड़ पर बैठे मादा पक्षी को मार दिया। तो वो अकेला नर पक्षी रोने लगा कि मैं तुम्हारे बिना कैसे जी पाऊँगा। तुम्हारी जगह मेरी मृत्यु हो गई होती। मेरा जीवन तुमने मित्र क्यों अलग कर दिया। ऐसे विलाप करने लगा। इतने में ही शिकारी ने दूसरा तीर चलाया और उस पर भी नर पक्षी को भी मार गिराया। वास्तविकता में ये कहानी हमारी ही है। हम भी रोते रहते हैं जब कोई मरता है तो, लेकिन हमें ये नहीं पता कि एक न एक दिन हमारा भी जीवन समाप्त हो जाएगा। हम भी उसी मृत्यु के पेड़ पर ही बैठे हैं, लेकिन शरीर का मिटना हमारा अंत नहीं है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि हे अर्जुन, तेरे और मेरे अनंत जन्म हुए हैं। तुम कुछ भी नहीं याद है, लेकिन मुझे सब कुछ याद है। जो व्यक्ति उस सत्य को समझने के लिए यहाँ पर संसार में कुछ समय के लिए आया हूँ, उसकी जिंदगी के सारे झगड़े, सारे दुख, सारी चिंताएं ही समाप्त हो जाएंगी। जब इस संसार से जाना ही है तो दुख किस बात का। पहले के ज़माने में साधु महात्मा लोग पैदल यात्रा करते थे। यात्रा करते करते वो एक नगर से में दूसरे नगर को चले जाते थे तो थक जाते थे। उस नगर में उन्हें कहीं आश्रय लेना पड़ता था और उन्हें एक ऐसे ही पहले के एक महात्मा बहुत चल रहे थे। चलते चलते थक चुके थे। उस नगर में उन्हें एक नगर दिखा और उन्होंने उस महल में जाकर आश्रम किया, सोचा और महल में जाकर सो गए। जहाँ उस महल में वहाँ का राजा पहुँचा तो अपने पलंग पर उस महात्मा को सोता देखकर बहुत हैरान हो गया। उस महात्मा से पूछने लगा कि तुम मेरे महल में कैसे घुस आए और मेरे बिस्तर पर सो रहे हो। महात्मा कहने लगा, ये तुम्हारा महल है, मुझे लगा कि धर्मशाला है। तो राजा ने कहा, आपको मेरा महल धर्मशाला कैसे लगता है। महात्मा ने राजा से प्रश्न किया कि तुमने पहले इस महल में कौन रहता था। तो वो राजा बोला कि मुझसे पहले मेरे पिता यहाँ रहा करते थे और उससे पहले मेरे दादाजी यहाँ रहा करते थे। तो महात्मा ने फिर प्रश्न किया, क्या तुम इस महल में हमेशा रहोगे या तुम्हारे बाद और कोई रहेगा। राजा कहने लगा कि मेरे बाद मेरा पुत्र इस महल में रहेगा। महात्मा राजा से कहने लगे कि जिस जगह पर रहने वाले बार बार बदल जाते हों उसे घर या धर्मशाला कैसे कह सकते हैं। वो धर्मशाला ही सकता है। इसलिए तेरे महल को धर्मशाला समझकर मैं इसमें रात बिताने के लिए आ गया। धर्मशाला जान जग को जीव इस मेहमान है। मोह किसी से मत करो, सब स्वप्न का समान है। यदि हम इस बात को समझ लें कि हम यहाँ कुछ समय के लिए आए हैं, आनंद करने के लिए आए हैं, खुश रहने के लिए आए हैं, लड़ाई झगड़े करने के लिए नहीं आए हैं, हमारे सारे दुख ही समाप्त हो जाएंगे। तब हम अपना मोह यहाँ जमा लेते हैं।
अब जमा लेते हैं कि मेरा है मेरा है, करते करते जीता रहता हूँ, हमारा जीवन दुखों से भर जाता है। इसलिए जीवन में मृत्यु का भय त्याग करके जीने का प्रतिफल आनंद लेना चाहिए। कहते हैं कि कोई बड़ा छोटा नहीं है, सब एक परमात्मा की अलग अलग रूप हैं, नाम है। श्री कृष्ण ने गीता में 10वें अध्याय में लिखा है कि विभूति योग में बताया है कि जितने भी जगत के देवी देवता हैं वो सब मेरी ही विभूतियाँ हैं। मैं ही शिव हूँ, मैं ही इंद्र हूँ, मैं ही यक्षकच कुबेर में भी हूँ, मैं ही अग्निदेव, मैं ही तब मैं ही गुरु बृहस्पति भी हूँ, समुद्र भी मैं हूँ, अक्षरों में ओम भी मैं ही हूँ, काल का महाकाल भी मैं हूँ, सारे जगत का नाश उत्पत्ति और पर करने वाला मैं ही हूँ। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, मेरी विभूतियों का कोई अंत नहीं है, इसलिए सब नाम सब देवता मेरे ही रूप हैं। इसीलिए तो किसी भी देव या ईश्वर से कोई भेद नहीं है। बुद्धि मत समझो, किसी को छोटा बड़ा मत समझो और सभी को समान समझो। ये मेला है, सबको मेला घूम के एक दिन जाना अकेला ही है। अकेले आए हैं और अकेले जाएंगे। बस फर्क इतना है कि हमारे आने और जाने में फ़र्क, तब भी हम जीवित हैं, जाते समय भी हम जीवित हैं और आते समय भी हम जीवित हैं। बस फर्क ये है कि जब हम आते हैं तो एक नए शिशु के रूप में सबको दिखाई देते हैं कि हम आए हैं, हमें प्यार करते हैं, खिलाते हैं। लेकिन हम कैसे आते हैं? हाथ खोल के आते हैं और सांसें लेके आते हैं, छोटी छोटी सांसें लेके आते हैं। सांस मेरी चलती होती तो सब उसको पालने में हिलाते, गोदी में खिलाते, झूले में झुलाते, बच्चा बच्चा करते हैं। बट जब हम जाते हैं तो हम कैसे जाते हैं? सब रोते बिलखते बेकार। आए भी हाथ खोल के थे, जा भी हाथ खोल के रहे। फर्क बस इतना है, सांस खोल के आए थे और सांस को बंद करके जा रहे हैं। जब हम सांस को रोक कर जाते हैं तभी तो खुली सांस हम आते हैं, हम इधर जाते हैं उधर आ जाते हैं। तो हमारा जाना आना तो ही तो जीवन है। जिस मृत्यु को हम मृत्यु समझते हैं वो हमारा जन्म है। उसी समय तो हमारा जन्म होता है। जब हम शांत होते हैं, शून्य होते हैं, मृत्यु को प्राप्त होते हैं, तभी कहीं हमें नया जन्म मिलता है। जब तक हम शांति ही नहीं होंगे, मेरी मृत्यु ही नहीं होगी, हम कैसे कहीं जन्म पाएंगे? जब तक हम पुराना कपड़ा पहने रहते हैं तो फिर हम दूसरा नहीं उठा के पहनते तो नए का आनंद हमको नहीं आता है। नया कपड़ा पहनते तभी पहनते। उसी तरह से जब हम पुराना जीवन छोड़ते हैं तभी तो हमें नया जीवन मिलता है। इसलिए हमें पुराने जीवन को छोड़ते समय, हमें बुढ़े होते समय बिल्कुल भी अफसोस नहीं करना चाहिए कि हाय मैं चला जाऊंगा। अच्छी बात है, मुझे अब नया शरीर मिलेगा, अब लोग मुझे प्यार करेंगे। जब हम बुढ़े हो जाते हैं तो लोग हमें सोचते हैं कि अब एक किनारे ये बैठी रहे तो ज़्यादा अच्छा है। एक किनारे बैठा दिया, अब ये चल नहीं सकती, अब ये ऐसे छू लेंगी, अब ये ऐसे कर देंगी, अब एक किनारे बैठी रही, इन्होंने हाथ धोया नहीं धोया, लोग ऐसे भी करने लग जाते हैं। ये मैं हकीकत इसमें बोल रही हूँ। तो बुद्धि आदमी को आदमी सोचता है कि किनारे बैठा रहे, तो अब उस जीवन से कोई लाभ नहीं होता। ये मैं अनुभव बोल रही हूँ केवल। तो उससे हमें कोई लाभ नहीं होता ना। तो जब उससे हमें कोई लाभ नहीं होता है तो हमारे लिए बेटर है, अच्छा है कि हमारा शरीर ही शांत हो जाए। जब मेरा शरीर शांत हो जाएगा तो कम से कम जो हमें नया जीवन मिलेगा उसमें हमें लोग प्यार करेंगे, अच्छे कपड़े पहनाएंगे, बोतल में दूध पिलाएंगे, लेके बाहर से दूध लेंगे, अच्छा अच्छा दूध हमें पिलाएंगे, बोतल धो धो के पिलाएंगे कि मेरा बच्चा भूखा है, मेरे बच्चे को अच्छा अच्छा दूध पिलाओ, अच्छे अच्छे कपड़े पहनाओ, अच्छा अच्छा खिलाओ। अब बूढ़े हो जाने पे तो कोई अच्छे से बोलना भी नहीं पसंद करता है। 100 में 10% लोग हैं जो बूढ़े लोगों को पसंद करते। उससे तो यही अच्छा है कि हे गीता भगवान, चलते फिरते अच्छे अच्छे हमको जन्म दो। ये मृत्यु नहीं है जो मरेंगे, ये मेरा जन्म होगा, हमें जन्म मिले। हे प्रभु, मुझे अच्छा अच्छा जन्म दो, वो ज़्यादा अच्छा है। पर हम फंसे किस चीज़ में रहते हैं?
हम भगवान को नहीं अपना सहारा मान लेते हैं। उसी की ज़रूरत व ईश्वर पूरी करता है, उसकी हर प्रकार की रक्षा वो परमात्मा ही करता है, करता है। नित्य योगक्षेम कहा, जो भी व्यक्ति मुझे अपना सहारा मानता है उसका योगक्षेम मैं वहन करता हूँ। योगक्षेम वहाँ हम अर्थात जो भी बीज नहीं मिला उसकी प्रतिक्रिया करना, उसका नाम योग है। और जो चीज़ जीवन में मिली है उसकी रक्षा करना मेरा नाम क्षेम है। श्री कृष्ण कहते हैं जो मुझे पर डिपेंड हो जाते हैं उसको जो चाहिए वो मैं ज़रूर देता हूँ, उनकी हर प्रकार से मैं रक्षा अवश्य करता हूँ। कहते हैं पर बंधन की जंजीर है। एक संत कुएं पर स्वयं को जंजीर में लटका कर ध्यान करता था। एक संत कुएं पर स्वयं को लटकाकर ध्यान करता और कहता, जिस दिन ये जंजीर टूटेगी मुझे ईश्वर मिल जाएंगे। उनसे पूरा गांव प्रभावित था। सभी उनकी भक्ति, उनके तप की तारीफें करते थे। एक व्यक्ति ने मन में इच्छा हुई कि मैं भी ईश्वर की प्रार्थना करूं, दर्शन करूं। वो भी कुएं पर रस्सी से पैर में बांधकर कुएं में लटक गया और कृष्ण जी का ध्यान करने लगा। थोड़े समय बाद रस्सी टूटी, उसे कृष्ण अपनी गोद में उठा लिए और दर्शन भी दिए। जब व्यक्ति ने पूछा, आप इतनी जल्दी मुझे दर्शन देने क्यों चले आए, जबकि वो संत महात्मा तो वर्षों से आपको बुला रहे हैं? कृष्ण बोले, उनका कृष्ण जी का उत्तर सुनो। कृष्ण भगवान बोले, वो कुएं पर लटकते जरूर हैं किंतु पैरों में लोहे की जंजीर से को बांध रखा है। क्या कर रखा है? कुएं में जरूर लटके लेकिन पैरों को लोहे की जंजीर से बांध कर रखा है। उन्हें मुझसे ज़्यादा जंजीर पर विश्वास है। तुमने खुद से ज़्यादा मुझ पर विश्वास किया, इसलिए मैं आ गया। तो कहते आवश्यकता किस चीज़ की? आवश्यकता इस चीज़ की है कि दर्शन वर्षों में लगे आपकी शरणागति आपके ईश्वर के दर्शन अवश्य कराएंगे और शीघ्र ही कराएंगी। प्रश्न केवल इतना है कि आप कितना विश्वास करते हो उतनी जल्दी दर्शन पाओगे। डिपेंड है कि आप विश्वास करने के लिए कितना आतुल हो, कितनी श्रद्धा है दर्शन करने की, कि तुम में श्रद्धा है, कितनी श्रद्धा है या तुम में निष्ठा है। अगर निष्ठा भाव आ गई है तब तो आपको तत्काल मिलेंगे, जैसे इसको और श्रद्धा में मिलेंगे, बस इसको निष्ठा हो गई थी कि मेरे को दर्शन करने हैं तो इसने दर्शन किया। इसने रस्सी उन्हें जंजीर से बांधा। अब जंजीर कब टूटेगी? उतने साल रोज खाओगे पियोगे फिर उसमें लटक जाओगे कि दर्शन मिलेंगे। और फिर आए, खाए पिए नहाए खाए आनंद से, फिर गए उसमें लटक गए, लोग पूजा पाठ कर रहे हैं। लेकिन इसने रस्सी से काटा, थोड़े ही समय में उसमें गिरा, भगवान लोग लिए। तो हमारी निष्ठा है कि श्रद्धा है कि भावना है कि हमारी सोच है? हमारा क्या है? सोच होगी उतनी देर में, भाव होगी, भावना है, मेरी श्रद्धा है, श्रद्धा बैठ गई तो उतने दिन में मिलेगा। निष्ठा बैठ गई, उसकी निष्ठा बैठ गई। निष्ठा जहाँ पर पूरा अब कुछ है ही नहीं, निष्ठा मीन्स अब दूसरा कुछ है ही नहीं, एक ही सत्ता है, तो आपको उस तरह से तुरंत दर्शन मिले। नैया लगा दो पार कन्हैया मेरी, नैया लगा दो पार, नैया लगा दो पार कन्हैया मेरी, नैया लगा दो पार, नैया लगा दो पार कन्हैया मेरी, लगा दो पार। इस नैया में चार चोरे, इस नैया में चार चोरे, काम क्रोध मद लोभ कन्हैया मेरी, नैया लगा दो पार, काम क्रोध मद लोभ कन्हैया मेरी, नैया लगा दो पार। नैया लगा दो पार कन्हैया मेरी, नैया लगा दो
अरे नैया लगा दो पार कन्हैया मेरी नैया लगा दो पार। धर्मी धर्मी पार उतर गए, धर्मी धर्मी पार उतर गए, पापी डूबे मझधार कन्हैया मेरी नैया लगा दो पार। पापी डूबे मझधार कन्हैया मेरी नैया लगा दो पार। नैया लगा दो पार सांवरिया मोरी नैया लगा दो पार। डगमग डगमग डोल रही है नैया, डगमग डगमग डोल रही है नैया, तुम ही खेवनहार कन्हैया मोरी नैया लगा दो पार। डगमग डगमग डोल रही है, तुम ही खेवनहार कन्हैया मोरी नैया लगा दो पार। तुम ही खेवनहार कन्हैया मोरी नैया लगा दो पार। पार लगा दो पार कन्हैया मोरी नैया लगा दो पार। डूब रही जीवन की नैया, डूब रही जीवन की नैया, तुम ही बनो पतवार कन्हैया, तुम ही बनो पतवार कन्हैया। डूब रही जीवन की नैया, तुम ही हो पतवार कन्हैया मोरी या लगा दो पार। सांवरिया मोरी नैया लगा दो पार, नैया लगा दो पार कन्हैया मोरी नैया लगा दो पार। जिसकी नाव प्रभु तेरे हवाले, जिसकी नाव प्रभु तेरे हवाले, हो जाए भव से पार कन्हैया मोरी नैया लगा दो पार। हो जाए भव से पार कन्हैया मोरी नैया लगा दो पार। पार लगा दो दीनानाथ कन्हैया मोरी लगा दो पार। पार लगा ओ पार कन्हैया मोरी नैया लगा दो पार। बोलो बाकी बिहारी लाल। हरि ओम तस्सत, हरि ओम तस्सत।